वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीसी बाय ललित कालरा। मैं हूँ ललित कालरा और आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि क्लास 11 का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई सारे चैप्टर्स में इसके फॉर्मूले यूज, जैसे 11th में डिफरेंशिएशन में या 12th में इंटीग्रेशन में और इनवर्स फंक्शन में, और इसके अलावा जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स की शायद ही कोई ऐसी डेरिवेशन है जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए जो इस चैप्टर को अच्छी तरह से इन डेप्थ स्टडी कर लेगा वो उसके लिए हमेशा यूजफुल रहेगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें हम क्या करेंगे, वैसे इसकी बेसिक्स आपने पढ़े हुए, तो वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा जो आपने 10th में पढ़े, उसी को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश। हमें मालूम है, हमने जो 10th में स्टडी किया है तो हमने स्टडी ये किया है कि एंगल थीटा को हम किस में मेजर करते थे, डिग्री। ठीक है, बट अब हमें ये समझना है कि थीटा सिर्फ डिग्री में मेजर नहीं करना, थीटा हमें मेजर करना है रेडियंस में, क्योंकि जो मेन एसआई यूनिट ऑफ एंगल है वो है रेडियन। तो इसलिए हमें रेडियन में भी इसको मेजर करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि दोनों में रिलेशन क्या है, रेडियन क्या होता है, और वो रिलेशन फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे कि हमें ये समझना होगा कि एक्चुअली रेडियन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा आपको रेडियन की डेफिनेशन। सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, और इस सर्कल का रेडियस है R। और अब सपोज मैं सर्कल पे एक आर्क लूं जिसकी लेंथ इसी रेडियस के इक्वल, ठीक है, आर्क ऑफ लेंथ विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो ये आर्क जो एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगी उस एंगल को हम बोलेंगे 1 रेडियन। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle, that angle is known as 1 radian। ठीक है, तो अभी तो ये हमें अगर रेडियस के इक्वल नहीं है तो ये 1 रेडियन होता है। पर अगर हम सपोज एक आर्क ऑफ लेंथ ले जो रेडियस से बड़ी हो या रेडियस से छोटी हो, मैंने सपोज ये आर्क ए पहले ली थी ए बी, अब मैं आर्क की लेंथ ले रहा हूं ए सी। तो अगर मुझे ये फाइंड करना है कि ये कितने रेडियन हो, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, इस आर्क की मैंने लेंथ ली है एल। तो ऑब्वियसली मुझे अगर रेडियस में फाइंड करना होगा तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, रेडियस। तो मेरा क्या फॉर्मूला बनेगा, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क एल डिवाइडेड बाय रेडियस आर। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है जो ट्रिगो में यूज होगा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, वेयर एल इज लेंथ ऑफ आर्क और आर इज रेडियस। और इसी फॉर्मूले को यूज करके हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं डिग्री और रेडियंस में। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अभी मैंने आपको बताया कि मैंने ये आर्क ऑफ लेंथ कितनी ली थी, एल। पर अब सपोज मैं आर्क ऑफ लेंथ पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस ले लूं, पूरे सर्कल का क्या ले लूं, एल की जगह मैं क्या पुट कर दूं, सी, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सी की वैल्यू क्या होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको मालूम है इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर। तो यह आर ओवर कैंसिल हो गया, मीन्स पूरा सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो सेंटर में कितना है, जो सबटेंड करती है 2 पाई रेडियंस। और हमें मालूम है कि अगर डिग्री में जाए तो पूरा सर्कल किसी भी सेंटर पे, किसी भी पॉइंट पे चारों तरफ का टोटल एंगल कितने डिग्रीज में होता है, 360 डिग्री। तो हम क्या पुट करेंगे, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से
मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, रेडियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी नहीं है हम हर बार रेडियंस पूरा लिखें। तो अगर हम पाई के साथ यूं लिखते, ऊपर छोटा सा सी बना दे, जैसे डिग्री में छोटा सा सर्कल बनाते हैं तो वो डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। अगर छोटा सा सी लिख देंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेडियंस। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि पाई रेडियन इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, जहां पे भी रेडियंस है, पाई रेडियन की जगह क्या पुट कर सकते हैं? सीधा सीधा 180 डिग्री। अब इसमें पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन कितना होगा? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। अब यदि दो रिलेशन आप फाइंड करोगे, जब आपने डिग्री को रेडियंस में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, इसी दो फॉर्मूले के बेस पे हम फाइंड करें। अगर हमारे को रेडियंस में गिवन है, रेडियंस में सपोज हमारे को x रेडियंस गिवन है, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप इतना याद रखना, जिसमें मुझे कन्वर्ट करना है, जिसमें मुझे आंसर चाहिए, वो न्यूमरेटर में ऊपर लिखो। अगर x लिखा हुआ है, x रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो x इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई करो, तो जो आंसर मिलेगा वो लिखेगा। और अगर आपको डिग्री में गिवन है, सपोज y डिग्री गिवन है, आपने इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो न्यूमरेटर में क्या पुट करेंगे? पाई डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, तो इससे हम दोनों में फाइंड कर सकते हैं, डिग्री और रेडियन को, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं, वो ये है कि आपको मालूम है कि हम एक आवर को, 1 घंटे को, 1 आवर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मिनट में। और मिनट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सेकेंड में। ठीक है, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60, और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60। तो उसके वही सेम हम डिग्री में भी यूज कर सकते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ये रिप्रेजेंट करता है डैश रिप्रेजेंट्स मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। रेडियंस को हम वैसे ही डेसिमल में लिखेंगे या पाई की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर जब भी डिग्री में होगा तो अगर जैसे फ्रैक्शन में डिग्री में आया तो उसको 60 में हम मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट करेंगे, और फिर अगर जो मिनट में फ्रैक्शन में होगा उसको दोबारा से 60 में मल्टीप्लाई करके सेकंड में रिप्रेजेंट। ठीक है, तो अभी इसी वीडियो में मैं आपको सिर्फ आपका इंट्रो देना चाहता था, बाकी अगले वीडियो में मैं आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं और जो भी उसकी कैलकुलेशन के साथ जो भी है वो समझाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। ये मैं थोड़ी सी छोटी वीडियो रखना चाहता था ताकि कम से कम कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल जिसका नाम है मैथ्स मेड इजी बाय ललित। थैंक यू।